नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल मी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CSS ग्रिड का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। CSS ग्रिड एक पावरफुल और मॉडर्न लेआउट सिस्टम है जिसकी मदद से हम रोज और कॉलम्स को एफिशिएंटली मैनेज करके रिस्पॉन्सिव और वेल स्ट्रक्चर्ड वेब लेआउट्स डिजाइन कर सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या डेवलपर, CSS ग्रिड आपके लेआउट वर्क को सिंपल और प्रोफेशनल बना देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के CSS ग्रिड को स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। हम लोग देखना चाह रहे हैं ग्रिड। ठीक है, ये ग्रिड क्या है? ये भी आपको जो है अलग अलग तरह का स्क्रीन या लेआउट बोलिए, वेबसाइट का जो लेआउट होता है ना, जैसे आप फ्लेक्स में देखें, जो आप लोगों को हम लेआउट बनाने के लिए बोले, एक बायोडेटा वाला, प्रोफाइल वाला, फिर ब्लॉगिंग के लिए बोले, फिर आप जैसे अभी आपको स्टूडियो का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोले, राइट? तो जो उसमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक स्क्रीन का लोग लेआउट सोचते हैं कि कैसे हम सारे चीजों को वहां पे अरेंज करके रखेंगे, राइट? तो यहाँ पे ग्रिड जो भी है, ग्रिड का भी यूज जो है उस तरह के लेआउट बनाने के लिए खूब ज्यादा होता है। ठीक है, फ्लेक्स में और ग्रिड में अंतर इतना ही है कि फ्लेक्स जो है आपका या तो रो में चलेगा या रो में चलेगा, या मतलब या तो रो वाइज चलेगा, 1 2 3 4 रो में, या कॉलम वाइज, राइट? एक ही लाइन में, मतलब या बोले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। ग्रिड थोड़ा अलग है, इसमें आपको रो कॉलम दोनों को एक साथ मैनेज करने का ऑप्शन होता है। मतलब आप इस तरह का टेबुलर फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है, और इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? ग्रिड से आप 2 डायमेंशनल लेआउट बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो ग्रिड जो है आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेआउट वगैरह जो है उसको बनाना अगर है तो आप ग्रिड यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब ग्रिड यूज करके आप क्या बना सकते हैं जरा देखें। तो इस तरह का आप लोग कुछ, हम यहाँ पे सैंपल आपको दे दिए कि भाई ये सब आप लोग बना के हमको दिखाइएगा, जब आप ग्रिड पहले सीख लीजिए उसके बाद। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, राइट, इस तरह का जितना भी लेआउट, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये स्क्रीन का देखिए डिजाइन, तो ऊपर हेडर है, साइड में कुछ साइड बार है, इधर मेन्यू हो सकता है, इधर आपका कंटेंट है, इधर भी कंटेंट है छोटा छोटा पार्ट में, नीचे फुटर है। ऐसा बहुत सारा इस तरह का डिजाइन देखे हैं किसी वेबसाइट वगैरह में आप लोग? जी सर। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है वेबसाइट में, जैसे तो पहले एक बार सोचते हैं कि स्क्रीन का डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, और वो जो है डिजाइन सोचने के बाद वैसा बना लेते हैं डिजाइन। अब उसके बाद इसमें क्या भर देते हैं? कंटेंट, जो भी भरना है, फोटो डालना है, लिखना है, कंटेंट डालना है, कुछ भी डालना है, राइट? तो आप उसमें इसके अंदर में वो सब भर देंगे। ठीक, इसी तरह से एक डिजाइन ये है कि ऊपर हेडर है, नीचे फुटर है, इधर मेन कंटेंट, इधर साइड बार, और इधर कुछ आपका ऐसे ही कुछ भी है जिसमें कि 2 पार्ट बना हुआ है, आप इसमें कुछ डाल दीजिए, इमेज डाल दीजिए, कंटेंट डाल दीजिए, जो भी है। सिंपलेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि हेडर हो, पूरे में कंटेंट हो, नीचे फुटर हो। ऐसा भी वेबसाइट देखे होंगे। बहुत सारा वेबसाइट ऐसा होता है जिसमें कि आपका ऊपर हेडर होगा, इधर मेन्यू बार रहता है, देखे होंगे जैसे W3 और ये सब का जो वेबसाइट हम लोग देख रहे थे, जी राइट? सर, ऐसा है। जी सर। मेन्यू रहता है, बीच में कंटेंट है, नीचे फुटर है। इधर से जो भी क्लिक कीजिएगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा, फिर क्लिक कीजिएगा फिर देखने लगेगा, फिर क्लिक कीजिएगा यहाँ दिखने लगेगा, जी राइट? सर। जी। कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं। हेडर है, इधर कुछ आपका साइड बार रहेगा, इधर 4 पार्ट में बटा हुआ है, इधर का जो भी कुछ सिलेक्ट कीजिएगा उधर आपको इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगा। हेडर जी सर। है ना? इसमें एक मेन्यू बार है, ये मेनू बार। जी सर, मेनू बार। एक इधर लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, और इधर जी 2 पार्ट बना हुआ है, एक पार्ट ये और जी एक पार्ट सर। ये। और इस 2 पार्ट में भी कुछ पार्टीशन किया हुआ है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यहाँ पे 3 पार्टीशन है, 1 2 3, राइट? तो जी सर। इसको जी अब सर। अगर आप लोग इसको इस तरह से देखिएगा ना, तो हमेशा देखिएगा कि आपका वेबसाइट जो है नॉर्मली रो कॉलम में या इस तरह से डिवाइडेड होता है, और कंटेंट जो है उसी चीज में उसी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। तो आप लोग पहले सीख लीजिए किट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद इसमें जितना भी डिजाइन दिया हुआ है ना, ये सब आप लोगों को बनाना है। यही आपका प्रोजेक्ट रहेगा।
ठीक है। अब ग्रिड में क्या है, तो ग्रिड जो है इस तरह का लेआउट वगैरह बनाना हो तो आप ग्रिड का यूज कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज है, ग्रिड जो है रिस्पॉन्सिव होता है। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या होता है, अपने आप ही अगर आपका स्क्रीन बड़ा या छोटा होगा तो उसको अपने आप ही वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। जैसे अगर इतना बड़ा वेबसाइट बनाए हैं, मतलब एक आप डिजाइन बनाए हैं जो कि डेस्कटॉप के लिए बनाए हैं, उसको आप टीवी पे भी खोलिएगा तो बड़ा हो जाएगा, लैपटॉप पे खोलिएगा तो छोटा हो जाएगा, मोबाइल पे खोलिएगा उसी वेबसाइट को तो और अपने आप छोटा हो जाएगा। कोई चीज इधर उधर भागेगा नहीं, सब कुछ जो है अपने आप ही जो है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि स्क्रीन का साइज बड़ा छोटा होने के अकॉर्डिंगली उसका कंटेंट भी उसी में एडजस्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। ठीक है। तो yes, आप जो है ग्रिड है, फ्लेक्स है, ये सब जो है रिस्पॉन्सिव होता है। तो उसका कंटेंट जो भी आप उसमें डालते हैं, राइट, तो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंगली वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ग्रिड में क्या होता है कि आप जब ग्रिड बनाते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये ग्रिड ग्रिड ऑर्गेनाइज कैसे होता है। तो एक तो ये हो गया कि आपको रो कॉलम बनेगा ग्रिड में। ठीक है। रो कॉलम बनता है तो आप जो है अपनी चीजों को, जैसे आप एक बड़ा सा ऐसे बना दिए हैं, राइट। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम। एक तो ये आपका क्या हो गया, अलग अलग एक कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया। और ये आपका पहला रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, राइट। हर रो और ये जो आप बनेगा ना, ये छोटा छोटा सेल बनता है। और ये जो दो चीज को डिवाइड करने के लिए बीच में आप जगह देते हैं। ठीक है। ये जो बीच में जो जगह बनता है इसको हम लोग बोलते हैं गैप। क्या बोलते हैं, गैप। तो ये आपका दो रो के बीच में जो जगह बीच में रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे गैप बोलते हैं। और दो कॉलम के बीच में जो जगह बचता है उसको हम लोग बोलते हैं गैप। तो यहाँ पे आपका रो का है तो रो गैप, और कॉलम के बीच का जगह है तो उसको कॉलम गैप। तो यहाँ पे जब आप ग्रिड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन और ये सब देने की जरूरत नहीं है। मार्जिन की जगह पे यहाँ पे क्या यूज होता है, गैप। ठीक है। तो हम लोग रो गैप होगा और कॉलम गैप होगा। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और भी है, एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है लाइन नंबर का। तो जैसे यहाँ पे देखिए कितना कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है। 4 कॉलम है, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या है, देखिए 4 कॉलम तो है लेकिन इसमें बोलते हैं, देखिए कॉलम बनाने के लिए इसको किसी ना किसी ब्लॉक में कैसे कहीं किसी तरह से घेरते हैं इसको आप, तभी ना कॉलम बनता है। जैसे ये इस तरह से, तो ये बीच में लाइन खींचा जाता है तभी ना कॉलम बनता है, डिवाइड करते हैं तो। अब यहाँ पे है कि ये जो पहला वाला लाइन है इसको बोलते हैं लाइन नंबर 1, और ये हो गया लाइन नंबर 2, ये हो गया लाइन नंबर 3, ये हो गया लाइन नंबर 4, और ये हो गया लाइन नंबर 5। ठीक है। इसी तरह से रो में भी इसको ऊपर वाला जो हो गया लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5। ये लाइन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इस लाइन नंबर को यूज करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस दो चीज को मर्ज करना है। ठीक है। इस दोनों को मिला के एक बनाना है, ऐसा बहुत बार करने की जरूरत पड़ता है ना। जैसे अब लेआउट वगैरह हम देखे होंगे कि एक पार्ट बड़ा है, एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट ऐसा बना हुआ है, कुछ इस तरह का आप देखे होंगे, राइट। तो वहां पे जो मर्ज जब करना है ना, तो यहाँ पे मर्ज करने के लिए लाइन नंबर ही यूज होता है। तो जैसे हमको बोलना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक मर्ज करना है तो बोलेंगे लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 3 तक जो है मिला दीजिए। बात समझ में आया, तो इसलिए लाइन नंबर समझना जरूरी है। जैसे हम बोलेंगे कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक मर्ज कर दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 5 तक मर्ज कर दीजिए, तो ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका मतलब हॉरिजॉन्टली आप मर्ज कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आप वर्टिकली मर्ज करना चाहेंगे, वर्टिकली आप बोलेंगे कि लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 तक मर्ज कर दीजिए। ठीक है। और कॉलम नंबर, मतलब लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 तक, ऊपर से नीचे, और तक इधर हॉरिजॉन्टली भी जो है लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 2 तक। तो क्या हो जाएगा, तो 1 से 3 नीचे इधर वाला, और 1 से 2 यहाँ तक, ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ये मर्ज हो जाएगा। फाइन। तो ऊपर से नीचे क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, और लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, 1 2 2 हो गया। तो 1 2 2 का मतलब कॉलम नंबर 1, 2 2 3 का मतलब कॉलम नंबर 2, 3 2 4 का मतलब कॉलम नंबर 3, 3 2 4 का मतलब कॉलम नंबर 4। अगर हम बोलेंगे 1 2 5, इसका मतलब कॉलम नंबर 1 से लेके 5 तक। इसी तरह से रो में अगर हम बोलेंगे लाइन नंबर 1 2 2 से, का मतलब तो रो नंबर 1। अगर हम बोलेंगे लाइन नंबर या 2 से लेके 3 तक तो रो नंबर 2। लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 4 तक, लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 5 तक, आपका नंबर रो नंबर क्या हो गया, 4। अब यस। ये लाइन नंबर में जो है ना, काउंटिंग जब करते हैं, एक तो ऊपर से नीचे किए हैं 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट किए 1 2 3 4 5। काउंटिंग जो है उल्टा भी हो सकता है, आपको ये भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर उल्टा दीजिएगा तो क्या होगा, तो उल्टा में आपको यहाँ पे बोलते हैं, तो इधर वाला जो लाइन है उसको बोलते हैं -1।
फिर उसके बाद -2, -3, -4, -5। तो राइट टू लेफ्ट अगर जाइएगा, तो राइट टू लेफ्ट अगर जाइएगा तो सबसे राइट वाला जो है उसका नाम नाम है -1, फिर -2, -3, -4, -5। इसी तरह से अगर बॉटम टू अप जाइएगा, ठीक है, अप टू टॉप टू डाउन तक ये है ना, ये अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे या डाउन टू अप जाएंगे, राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे नीचे वाला का नाम नंबर जो होगा वो होगा -1, फिर -2, -3, -4, -5। क्लियर है? मार्जिन की जगह पे क्या यूज होता है? गैप होता है, कंटेंट को डिवाइड करने में, रो और कॉलम में डिवाइड करने में गैप। तो रो गैप है तो रो के बीच का गैप, और कॉलम गैप है सर गैप का साइज हम लोग खुद से फिक्स कर सकते हैं या फिर गैप का ऑटोमेटिक? साइज हम लोग बताएंगे कितना साइज देना है। ठीक है, ओके ओके यस फाइन। लाइन नंबर क्लियर है आप लोगों को? गैप समझ में आ गया है? और यस लाइन नंबर का यूज Yes, कहाँ sir. पे करना है ये भी समझ में आ गया है? लाइन नंबर का यूज कहाँ पे करना है ये समझ में आया है? मेनली मर्ज करने में, Yes, sir. है ना। और उतना ही नहीं, किसी स्पेसिफिक सेल को अगर जैसे हम बोलेंगे लाइन नंबर, अगर रो वाइज बोलिए, रो वाइज लाइन नंबर 1 2 3, लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 4 रो वाइज, ठीक है। और कॉलम वाइज अगर बोलिएगा तो बोलेंगे लाइन नंबर 1 2 3, कॉलम वाइज लाइन नंबर 3 टू लाइन नंबर 4। तो अगर हम बोलेंगे भाई साहब आप एक काम करो, आप एक जगह पे जाओ, कौन से जगह पे, तो रो वाइज 3 से 4, तो 3 से 4 कौन होगा जरा बताइए तो? 1 2 3, 3 ये हो गया और 4, तो रो वाइज बोले 3 से 4 में जाइए, तो ये यहाँ पे पहुंच गया है। अब फिर बोलेंगे उसके अंदर में कॉलम में आप 1 2 3 से 4 में जाइए, तो रो 3 से 4 और कॉलम 3 से 4, तो आप किस में पहुंच गए? इस सेल में पहुंच गए। ध्यान से देखिए तो, रो 3 से 4, तो 1 2 3, तो ये 3 है और लाइन नंबर 4 ये है, तो 3 से 4 के बीच का मतलब रो नंबर 3। यस सर और कॉलम बोलेंगे 3 to 4, तो कॉलम 3 to 4 का मतलब 1 2 3, कॉलम नंबर 3 और लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4, तो ये वाला सेल हाँ सर बेसिकली 3 to 4 का मतलब तो ये ना हो गया है यहाँ से पूरा ना, यस सर 3 to 4 ये पूरा हुआ। लेकिन हम बोले कि रो यहाँ से यहाँ के बीच का और कॉलम यहाँ से यहाँ के बीच का, तो इसमें से कम इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ भाई 3 to 4 रो बोले तो ये पूरा रो हो गया, ये वाला रो, ठीक है, 3 to 4 हुआ। और इधर कॉलम 3 to 4 बोलेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो अब इस दोनों को अगर बोल दीजिएगा तो इसका इंटरसेक्शन का पार्ट क्या हुआ? ये हुआ, तो आपको ये सेलेक्ट होगा, रो नंबर 3 to 4 और कॉलम नंबर 3 to 4। चलो देखें कौन सही आंसर देता है। कमेंट में लिखो। मतलब आप इस सेल के बारे में बात करना, तो आप ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए ग्रिड में आपको समझना क्या क्या चीज है। तो ग्रिड में मेनली हमको समझना है कॉन्सेप्ट कंटेनर का। इसका कॉन्सेप्ट कंटेनर का, कंटेनर का मतलब क्या होता है? जैसे आप एचटीएमएल में कुछ भी काम करते हैं तो आपके पास क्या होता है? एक पैरेंट एलिमेंट होता है, जैसे जैसे आप सर एक लिनक्स में रूम भी देखे होता थे है। ना, एक पैरेंट होता है, उसके जी नीचे जो है आप उसका सेल्स बनाते हैं, राइट। जो भी कुछ करते हैं अपने आप ही सेल बन जाता था, देखे थे ना फ्लेक्स में। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रिड में भी है। तो आप पहले एक बनाएंगे कंटेनर, क्या बनाएंगे? तो एक पैरेंट होगा जिसको कि आप बोलेंगे कि ये मेरा जो है ये ग्रिड है। अब उसके अंदर में जो भी कुछ आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? रो और कॉलम डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे मेन चीज क्या होता है? यहां भी एक होता है कंटेनर। जैसे कि अगर हम इस इमेज में देखें, पीछे वाले इमेज में, तो ये जो आपका है, तो इसमें ये जो आपका पहला वाला पार्ट है ये आपका हो गया कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर में आप क्या बनाएंगे? आप बोलेंगे कि हमको जो है कॉलम चाहिए, हमको रो चाहिए, राइट, इतना कॉलम इतना रो। जब भी आप 2 डायमेंशनल बनाएंगे तो आप बताएंगे ना कि कितना रो कितना कॉलम। जैसे आप टेबल बनाते हैं तो बोलते हैं ना कितना रो कितना कॉलम। तो ये कितना रो कितना कॉलम किसके अंदर में होता है? पहले आप टेबल बनाते हैं, बोलते हैं कि हम टेबल बनाना है, तो टेबल क्या हो गया? कंटेनर हो गया। उसके अंदर में आप क्या बनाए हैं? रो और कॉलम। कॉलम। और फिर बनाने के बाद आप इसको मर्ज कर सकते हैं, कभी इसको मर्ज, दो को मर्ज करेंगे, कभी इधर से मर्ज करेंगे, कुछ भी, राइट, ये ना करते हैं। किसी को मर्ज करना हो, कभी इस तीनों को मर्ज कर दिए, कभी इस दोनों को तीनों को मर्ज कर दिए, कभी इस दो को मर्ज कर दिए, कभी इस दो को मर्ज कर दिए, कभी इधर से 3 को मर्ज कर दिए, कभी ये पूरा मर्ज कर दिए, कभी इसको मर्ज कर दिए, कभी इधर को मर्ज कर दिए, कभी इधर मर्ज कर दिए। आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है आप
जगह बना सकते हैं सब चीज के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो है कंटेनर। कंटेनर के अंदर में तो वहां पे जैसे टेबल बनाते हैं तो टेबल, उसके अंदर में रो कॉलम, तो यहाँ पे ग्रिड है तो ग्रिड का पहले बनेगा कंटेनर और उसके अंदर में आप डालेंगे रो और कॉलम्स। तो ग्रिड आइटम्स क्या हो गया, वही जो आप रो और कॉलम बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ग्रिड आइटम्स। तो ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम। उसके बाद आपको जानना क्या है, गैप्स। गैप समझ गए हैं क्या होता है, रो और कॉलम के बीच का जो उसके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, दैट इज योर गैप, है ना। तो उसी से ना पता चलता है, जैसे लाइन खींचते हैं या कुछ भी करते हैं, राइट, तो वही ना होता है। तो ये बीच में जो व्हाइट व्हाइट का पार्ट है ये क्या है, गैप है। बात समझ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो डिजाइन थोड़ा सा अच्छा दिखता है। उसके बाद ग्रिड लाइंस। लाइन समझ में आ गया है, लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिससे कि आप रो और कॉलम डिवाइड करते हैं। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और भी है, ग्रिड एरिया, ठीक है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एक पार्ट। जैसे ये जो आपका है, इसमें आप इसको एरिया बोल सकते हैं, एक एरिया, या इस CSS लेआउट समझ नहीं आ रहा, चिंता मत करो, आज सब सिंपल हो जाएगा। समझ आ जाएगा तो कमेंट में ग्रिड लिख देना। इसको एरिया बोल सकते हैं, एक एरिया, या इस दो में, या फिर आप इसको एक एरिया बोल सकते हैं, इस एरिया में दो पार्ट है, कुछ इस तरह से। एरिया का मतलब क्या होता है, कि स्पेसिफिक पोर्शन, स्पेसिफिक रीजन नहीं, तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा चीज मिला के, एक रो एक सेल तो हो ही गया, एक रो एक कॉलम ऐसे तो बोल ही रहे हैं, सेल भी जान रहे हैं, तो उसी में दो चार जगह कंबाइन करके कुछ बनाइएगा, चाहे अकेले भी, तो उसको एरिया बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, एरिया, ठीक है। चलिए, तो ग्रिड का यूज कहाँ पे करेंगे, हम लोग तो बात कर चुके हैं ना कहाँ पे करेंगे, लेआउट वगैरह भी दिखाए हैं, चाहे रो कॉलम दोनों मिला के आपको कुछ बनाना है, जल्दी में बनाना है, तुरंत लेआउट बनाना है, राइट, तो वहाँ पे आप ग्रिड का यूज करके आप पूरा डिजाइन बना लीजिए, उसके अंदर में कंटेंट भर दीजिए, तो एक टेम्पलेट बन जाएगा, राइट, लेआउट या टेम्पलेट जो भी आप बोलिए, है ना। कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी ऑनलाइन लाइव कोडिंग क्लासेस भी चलती हैं, जहां मैं 1-to-1 डायरेक्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूं और आपके करियर से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस भी देता हूं। अगर आप डिटेल में कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप, लिंक्डइन और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी सारी बातें हम व्हाट्सएप या लिंक्डइन पर डायरेक्टली कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।